देहधारी सतगुरु की जरूरत। प्रश्न 523। महाराज जी, मैं समझता हूं कि केवल प्रेम और भक्ति ही हमें वापस परमात्मा के पास अपने निज घर ले जा सकती है, लेकिन हमें बताया जाता है कि हमें सिर्फ रचयिता से ही प्रेम करना चाहिए, रचना से नहीं। लेकिन मेरी समझ में नहीं आता। मैं अपने परिवार, अपने बच्चों से भी प्रेम करता हूं। क्या यह सिर्फ मोह है, कर्मों के बंधन है? आत्मा का परमात्मा के साथ प्रेम का रिश्ता है। प्रेम क्या है? किसी दूसरे में समा जाना, अपनी खुदी को मिटा देना और दूसरे का रूप बन जाना, यही प्रेम है। आखिर में आत्मा को परमात्मा में विलीन होकर परमात्मा का ही रूप बन जाना है और अपनी हस्ती को मिटा देना है। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, परमात्मा प्रेम है। उस प्रेम की यही विशेषता होती है कि वहां आपका कोई वजूद नहीं रहता, केवल परमात्मा का ही वजूद रहता है। यही प्रेम है। जब हम दुनियावी शक्लों और पदार्थों के मोह में बंधे होते हैं तो दिल में परमात्मा से प्रेम के लिए जगह कहां है? मन तो एक ही है और वह इतने सारे लोगों के साथ एक ही समय में प्रेम कैसे कर सकता है? हजरत ईसा ने बाइबल में कहा है, अगर तुम अपने माता पिता को मुझसे ज्यादा प्यार करते हो तो तुम मेरे काबिल नहीं हो। हजरत ईसा का मतलब है कि मेरा रूप बन जाने के काबिल नहीं हो। जब तक तुम मेरा रूप नहीं बनते, तुम परमात्मा का रूप नहीं बन सकते। हम परमात्मा से प्रेम नहीं कर सकते क्योंकि हमने उसे देखा नहीं है, जिसे हमने कभी देखा ही नहीं। जब हम यह भी नहीं जानते कि वह दिखने में कैसा है, जब हम यह भी नहीं जानते कि वह रहता कहाँ है, उसकी शक्ल या रूप कैसा है, या उसका कोई रूप है भी या नहीं, तो हम उससे प्रेम कैसे कर सकते हैं? हम दुनियावी शक्लों और दुनियावी पदार्थों से प्यार करते हैं। हमारी अपनी माँ, भाई बहनों के साथ खून का रिश्ता है। हमारी पत्नी और हमारे मित्र हमारा साथ निभाते हैं। हम अपनी जायदाद से प्रेम करते हैं, जो कि हमने अपने खून पसीने की कमाई से खरीदी है। हम अपने मजहबों से प्रेम करते हैं क्योंकि हम उन्हीं परंपराओं में पैदा हुए हैं। लेकिन हम उस परमात्मा से प्रेम कैसे कर सकते हैं जिसे हमने कभी देखा नहीं, जिसे हमने कभी जाना नहीं, जबकि हम यह भी नहीं जानते कि वह दिखने में कैसा है? दुनियावी प्रेम हमें अपने स्तर पर वापस खींच लाएगा। केवल परमात्मा का प्रेम ही हमें परमात्मा के स्तर तक वापस ले जा सकता है। इसलिए संत कहते हैं कि जब परमात्मा हमें इस रचना से खींचकर अपने स्तर पर लाना चाहता है तो वह अपने पुत्रों को हमारे स्तर पर भेज देता है और हमें चुनने के बाद वह हमें अपने किसी पुत्र, किसी संत महात्मा को सौंप देता है। इस तरह हम किसी संत या सतगुरु की संगति में आ जाते हैं, जिन्हें हम जानते हैं, जिन्हें हम देखते हैं, जिन पर हमारा विश्वास पैदा हो जाता है, और फिर उन्हीं से हम प्रेम और भक्ति करना सीख जाते हैं। क्योंकि वह परमात्मा के बारे में बात करते हैं, इसलिए हमारी आत्मा में परमात्मा के पास वापस जाने की कुदरती कशिश पैदा हो जाती है। हजरत ईसा ने कहा था, मैं और परमपिता एक हैं। वह ऐसा क्यों कहते हैं? इसे समझाते हुए वह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे प्यार करते हो तो तुम परमात्मा से भी प्यार करोगे। अगर तुम लहर से प्यार करते हो तो तुम समुद्र से भी प्यार करोगे, क्योंकि लहर उस समुद्र से अलग नहीं की जा सकती। लहर को आप देख सकते हैं, लेकिन आप समुद्र को नहीं देख सकते। इसीलिए वह कहते हैं, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, अगर तुमने मुझे देखा है, तो तुमने परमपिता को देख लिया है। अगर तुम मुझ में समा जाओगे और मैं तुम में समा जाऊंगा, तो अंत में तुम भी परमात्मा में समा जाओगे, क्योंकि मैं और परमपिता एक हैं। हमारे बीच में कोई अंतर नहीं है। इसी तरह परमात्मा अपने पुत्रों के जरिए, अपने संतों के जरिए हमारे अंदर अपना प्यार पैदा करता है। संत हमें अपने अंतर में शब्द और नाम के साथ जोड़ देते हैं, जिसके द्वारा वे हमें
इस सारी रचना से निर्लेप कर देते हैं और हमें परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। हालांकि उन्हें हमारे प्यार की जरूरत बिल्कुल नहीं है। वे तो सिर्फ हमारे अंदर इतना विश्वास और प्रेम पैदा कर देते हैं जिससे हम अपने अंतर में शब्द और नाम के साथ जुड़ जाएं। हम उनके उपदेश पर चलते हैं, हम उनके नक्शे कदम पर, उनकी शिक्षा पर चलते हैं, ताकि हम अपने आप को इंद्रियों के भोगों से हटाकर अंतर में उस दिव्य धुन या शब्द और नाम के साथ जोड़ दें। अंतर में शब्द और नाम का वह प्रेम इतना ऊंचा और निर्मल है कि हम अपने आप दुनियावी प्रेम, दुनियावी शक्लों और पदार्थों को भूल जाते हैं। यह मन का कुदरती स्वभाव है। अगर आपको कोई बेहतर चीज मिल जाती है तो आप अपने आप ही उन दूसरी चीजों से दूर भागते हैं जिनसे आपका मोह होता है। उस बेहतर चीज का लगाव अपने आप हमें दुनियावी शक्लों और पदार्थों से उपराम कर देता है। इसलिए संत हमें शब्द और नाम की सहायता से पूरी रचना से उपराम कर देते हैं और हमें स्थायी रूप से अंतर में उस शब्द के साथ दिव्य परमपिता परमात्मा के साथ जोड़ देते हैं। यही उसका ईश्वरीय विधान है, सर्वव्यापी विधान है, जिसके जरिए वह हमें इस रचना से अपने स्तर तक खींच लेता है, जिसको उसी ने रचा है, जिसको उसी ने बनाया है। केवल वही हमें अपने स्तर तक वापस खींच सकता है। मैं अक्सर अर्ज करता हूं कि अगर आपको भूख नहीं है तो चाहे आपके सामने कितना ही लजीज खाना क्यों ना हो, आप कभी नहीं खाएंगे। अगर हमें भूख लगी है और थाली में खाना ही नहीं है तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर थाली में खाना है और हमें भूख भी लगी है तो हमारे हाथ अपने आप अपने मुंह की तरफ जाएंगे और हम खाना शुरू कर देंगे। खाना हमारी थाली में होना और उस भूख और प्यास का लगना हमारे हाथ में नहीं है। वही हमें वह खाना देता है, वही हमें वह भूख और प्यास देता है, और हम परमात्मा की दया मेहर से अपनी भूख और प्यास को संतुष्ट करने के लिए उस भोजन को खाना शुरू कर देते हैं। सब कुछ उसके हाथ में है। वह हमारे जरिए खुद अपनी भक्ति करता है और हमें अपने स्तर तक खींच लेता है। यही हजरत ईसा ने कहा है और यही भारतीय संत महात्मा भी हमें समझाने की कोशिश कर रहे हैं। प्रश्न 524। महाराज जी, क्या मौजूदा हालत में किसी दूसरे इंसान से प्रेम किया जा सकता है? हम केवल उसी से प्यार कर सकते हैं जिसे हम देख सकते हों, जिसे हम छू सकते हों, जिसे हम जानते हों और जिसे किसी हद तक हम अपना बना सकते हों। हम केवल उसी से प्यार कर सकते हैं जिसे हम समझते हों कि वह हमारा बन सकता है या हम उसके बन सकते हैं। परमात्मा के बारे में हमारी केवल धारणा ही है। जब हम यही नहीं जानते कि वह दिखाई कैसा देता है, बल्कि हम उसके बारे में कुछ भी नहीं जानते, तो हम उससे प्यार कैसे कर सकते हैं? असल में हम केवल अपनी बनाई हुई धारणा से ही प्यार करते हैं। असलियत तो यही है कि हम परमात्मा से प्यार करते ही नहीं। इसीलिए हजरत ईसा ने कहा था, जब तक तुम मुझे अपने माता पिता और रिश्तेदारों से ज्यादा प्यार नहीं करते, तब तक तुम मेरे काबिल नहीं हो, क्योंकि मुझे प्यार करने से तुम मेरे काबिल बन जाते हो और मेरे काबिल बन जाने से तुम परमात्मा के काबिल बन जाते हो। वह कहते हैं, मैंने अपने पिता को देखा है, तुमने मुझे देखा है। इस तरह मेरे जरिए तुमने भी परमपिता को देखा है। इसीलिए हमें जीवित सतगुरु के माध्यम की जरूरत होती है, क्योंकि हम उनसे प्यार कर सकते हैं, हम उन्हें जान सकते हैं, हम उन्हें देख सकते हैं। जो संत महात्मा हमें बहुत पहले छोड़कर जा चुके हैं, बेशक वे सब महान सतगुरु थे, महान संत थे और वे सब परमात्मा से एक हो चुके थे, लेकिन हमारे लिए वे उतनी ही दूर हैं जितना कि खुद परमात्मा। हम परमात्मा के बारे में कुछ नहीं जानते।
ना ही हम गुजरे हुए संत महात्माओं के बारे में कुछ जानते हैं। हम उनसे प्यार कैसे कर सकते हैं जब हम यह भी नहीं जानते कि वे देखने में कैसे थे। हमारे पास उन लोगों की तस्वीरें हैं। मिसाल के तौर पर हजरत ईसा की ही तस्वीर को लें। मुझे बहुत से देशों में जाने का मौका मिला है। हर देश में हजरत ईसा की अलग तस्वीर है, उनके बारे में अलग धारणा है। अफ्रीका, स्पेन, इंग्लैंड और जर्मनी आदि सभी देशों में हजरत ईसा के बारे में अलग अलग धारणा है। उन्होंने उनकी शक्ल सूरत अपनी कल्पना से कुछ इस तरह बनाई जैसे कि वह वहीं उनके बीच पैदा हुए हों। किसी ऐसे इंसान को जानना या उससे प्यार करना मुमकिन नहीं है जो हमारी जिंदगी के दौरान मौजूद नहीं था और जो 2000 साल पहले यहां मौजूद था। हजरत ईसा ने कहा था, तुम देह से प्यार करते हो क्योंकि शब्द ने उस देह को धारण कर लिया है। उसके लिए हमारा प्यार परमात्मा के प्यार में तब्दील हो सकता है। उस देह से प्यार करके असल में तुम उस शब्द से प्यार करते हो जो उस देह में मौजूद है। अंत में हमारा गुरु वह शब्द ही है जो उस देह में मौजूद है। आत्मा शिष्य है और शब्द गुरु है। यह देह शिष्य नहीं है, न ही गुरु की देह गुरु है, क्योंकि देह यहीं रह जाएगी। ये 5 तत्व हमने यहीं से लिए हैं, इन्हें हम यहीं छोड़ जाएंगे। ये हमारे साथ कहीं नहीं जाएंगे। आत्मा ही शिष्य है। आत्मा को वापस परमात्मा के पास जाना है और आत्मा को अंतर में उस दिव्य धुन से प्यार करना है। इसलिए देह के जरिए आत्मा अंतर में उस शब्द के साथ जुड़ जाती है। इसीलिए हमें जीवित सतगुरु की जरूरत होती है। या तो हमें कभी भी किसी गुरु की जरूरत नहीं है, और अगर गुरु की जरूरत है तो वक्त के जीवित गुरु की। दूसरा कोई तरीका नहीं है। प्रश्न 525। महाराज जी, जो कल रात पढ़ा गया था, क्या आप उसमें से मुझे कुछ समझाने की कृपा करेंगे? जब आप सेंट जॉन की वार्ता पढ़कर उन शर्तों के बारे में समझा रहे थे कि सद्गुरु अपने शिष्यों को अंतिम दिन जीवित कर देंगे, तो आपने कहा था, जैसा कि सभी सद्गुरुओं की भी यही शिक्षा है, उनको नामदान मिला होना चाहिए और यह जरूरी है कि उन्होंने सद्गुरु के दर्शन किए हों। सतगुरु को देखे बिना आप नामदान प्राप्त ही नहीं कर सकते। देखने का मतलब है कि जब वह देह में हो, आप भी देह में हो और आपको उन सतगुरु से नामदान मिला हो, तभी तो आपने उन्हें देखा होता है। फिर आपको उनके उपदेश पर अमल करके उनकी शिक्षा के अनुसार जीवन बिताना होता है। हजरत ईसा ने कहा था, तब मैं उनको अंतिम दिन जीवित कर दूंगा। इसीलिए नामदान प्राप्त करने के बाद अगर सतगुरु शरीर छोड़ भी जाते हैं, फिर भी आपका संबंध स्थायी है। आपने सतगुरु के साथ हमेशा के लिए रिश्ता जोड़ लिया होता है। वह रिश्ता कभी नहीं टूटता। वह आपके लिए हमेशा जीवित रहते हैं। अब हजरत ईसा देह में नहीं हैं, इसलिए हम उनसे फायदा नहीं उठा सकते। अगर हमारा शरीर छूट जाता है और सतगुरु जीवित हैं, तब भी हम सतगुरु से फायदा नहीं उठा सकते। इसलिए सतगुरु भी देह में मौजूद होने चाहिए और हमें भी देह में होना चाहिए। फिर वह हमें रूहानी रास्ते पर ले आते हैं। यह पहली शर्त है। दूसरी शर्त जो उन्होंने कही, तुम मेरी शिक्षा पर अमल करो, मेरी शिक्षा का पालन करो। वे समझाते हैं कि अंतर में अपने आप को नाम और शब्द के साथ जोड़ना ही मेरे उपदेश के अनुसार जीवन को ढालना है। उन्होंने कहा कि मैं उन्हीं को अंतिम दिन जिंदा करूंगा जो असल में मेरे शिष्य हैं। वही मेरे असली शिष्य हैं। अंत में वह केवल उन्हीं के लिए प्रार्थना करते हैं। वह स्पष्ट रूप से परमपिता को कहते हैं कि उनसे मतलब
उन लोगों से है जिनको मैं रास्ते पर लाया हूं, जिनको आपने मेरे सुपुर्द किया था, जिन्हें मालिक ने मुझे सौंपा था। हजरत ईसा कहते हैं, मैं केवल उनके लिए प्रार्थना करता हूं जो मेरे सुपुर्द किए गए हैं, जो मेरे लिए चुने गए हैं। मैं केवल उनके लिए जिम्मेदार हूं, दूसरों के लिए नहीं। वह अंत में परमपिता से अपनी प्रार्थना में यह बात बिल्कुल स्पष्ट करते हैं। प्रश्न 526। कृपया आप समझाएंगे कि जो मौजूदा सद्गुरु हैं और जो सद्गुरु शरीर त्याग चुके हैं, उनमें क्या फर्क है? जब कोई सद्गुरु बनता है तो उसके सभी कर्मों का नाश तो हो चुका होता है, फिर इस बात से क्या फर्क पड़ता है कि वे इस शरीर में हैं या उन्होंने शरीर त्याग दिया है? क्या हमारे लिए अपने सद्गुरु में विश्वास रखना बहुत जरूरी है, चाहे वे शरीर त्याग चुके हों? मैं आपका सवाल समझ गया हूं। जब आप एक बार किसी संत को सतगुरु स्वीकार कर लेते हैं और वह आपको नाम देकर संत मार्ग पर डाल देते हैं, तो वह सतगुरु आपके लिए हमेशा जिंदा रहते हैं। आपके सतगुरु आपके लिए हमेशा जीवित रहते हैं, बशर्ते कि आपने उन्हें देह स्वरूप में देखा हो और उन्होंने आपको नामदान की बख्शिश की हो, राह पर डाला हो। फिर चाहे वह सतगुरु अपना शरीर त्याग दें, तब भी वह आपके लिए कभी नहीं मरते। नामदान के समय सतगुरु आपके अंदर विराजमान हो जाते हैं। वह आपके अंग संग होते हैं और वह हमेशा परमपिता परमात्मा के पास पहुंचाने के लिए आपका मार्गदर्शन करते रहते हैं। लेकिन जो संत महात्मा पहले हो चुके हैं और जिनके दर्शन हमने देह स्वरूप में कभी नहीं किए, वह हमारे सतगुरु नहीं हो सकते। अगर आप बाइबल को ध्यान से पढ़ें, खास तौर पर सेंट जॉन की वार्ता में हजरत ईसा ने बहुत स्पष्ट शब्दों में देहधारी सतगुरु की जरूरत बताई है। वह कहते हैं, जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार का प्रकाश हूं। जब रात आ जाती है तो कोई काम नहीं कर सकता। मुझे अपना काम दिन रहते खत्म करना है। जब तक कोई संत देह स्वरूप में मौजूद हैं, वह हमें नामदान बख्श सकते हैं और मार्ग पर ला सकते हैं। वह हमारा मार्गदर्शन कर सकते हैं। लेकिन जब दिन ढल जाता है, यानी जब संत शरीर त्याग देते हैं, तो वह हमारी सहायता नहीं कर सकते। असल में सतगुरु का मतलब ही अपने वक्त का जीवित सतगुरु है। गुरु की जरूरत क्यों होती है? क्योंकि हम परमात्मा के स्तर तक नहीं पहुंच सकते। कोई ऐसा व्यक्ति जो हमारे स्तर पर हो, वही हमें परमात्मा के पास वापस जाने का रास्ता दिखा सकता है। हमारे अंदर मालिक का प्रेम और भक्ति पैदा कर सकता है, हमें रास्ते पर डाल सकता है और परमात्मा के पास वापस जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। गुरु के पास जाने की जरूरत इसलिए होती है कि ना तो हम अपने आप मालिक तक पहुंच सकते हैं और ना मालिक अपने असली स्वरूप में, चाहे वह स्वरूप कैसा भी हो, हम तक पहुंच सकता है। इसलिए हमें किसी माध्यम की, सतगुरु की जरूरत पड़ती है। अगर हमारा सतगुरु वापस जाकर हमेशा के लिए परमात्मा में समा गया है, जबकि हम अभी उनके शिष्य नहीं बन पाए, तो वह हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? फिर गुरु की जरूरत ही क्या है? ऐसे में सीधे परमात्मा से ही क्यों ना मार्गदर्शन प्राप्त कर लिया जाए? लेकिन परमात्मा हमसे बहुत दूर है, इसलिए हमें उससे मदद नहीं मिल सकती। वह हमारे स्तर पर नहीं है। इसलिए हमें किसी ऐसे माध्यम की जरूरत है जो परमात्मा से हमारे स्तर पर आया हो और वह परमात्मा के स्तर पर भी हो। केवल वही हमें परमात्मा के पास ले जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। इसीलिए सतगुरु की जरूरत है। अगर हम सीधे परमात्मा तक पहुंच सकते तो हमें सतगुरु की जरूरत ही ना होती। लेकिन हम ऐसा नहीं कर सकते। इसलिए
जिसे हम अपना सतगुरु मानते हैं, अगर वह हमारे स्तर पर नहीं है तो वह हमारा मार्गदर्शन कैसे कर सकता है? वह हमें वापस ले जाकर परमात्मा के साथ कैसे मिला सकता है? हर एक संत महात्मा ने जीवित सतगुरु की जरूरत पर जोर दिया है। लेकिन अक्सर जब कोई महात्मा संसार से वापस चला जाता है तो हम उसी पर भरोसा करने लगते हैं जिसने एक लंबा अरसा पहले इस दुनिया को छोड़ दिया हो। इसीलिए हजरत ईसा सेंट जॉन की वार्ता में हमें समझाने की कोशिश करते हुए कहते हैं, तुम सब यह उम्मीद लगाए बैठे हो कि हजरत मूसा और जॉन द बैप्टिस्ट आकर तुम्हारी मदद और तुम्हारा मार्गदर्शन करेंगे। वह जॉन द बैप्टिस्ट से नाम पाने वालों से नहीं बल्कि जिज्ञासुओं से कहते हैं। वह एक उज्ज्वल और चमकती हुई ज्योति थे, लेकिन उनको एक खास समय के लिए आपके मार्गदर्शन का काम सौंपा गया था। अब अगर तुम परमात्मा से मिलाप करना चाहते हो तो तुम्हें मेरे पीछे चलना होगा। मेरे द्वारा तुम्हें एक नया जन्म लेना होगा। अगर हजरत मूसा या जॉन द बैप्टिस्ट उनकी मदद कर सकते तो हजरत ईसा की क्या जरूरत थी? जॉन द बैप्टिस्ट ईसा से पहले आए और हजरत मूसा उनसे भी पहले हुए थे। हजरत ईसा की जरूरत थी क्योंकि अब जिज्ञासुओं के सामने हजरत मूसा या जॉन द बैप्टिस्ट मौजूद नहीं थे। इसलिए उन्होंने यह उपदेश उन्हें दिया। यही बात आज हजरत ईसा पर भी लागू होती है, क्योंकि वह भी आज हमारे स्तर पर मौजूद नहीं है। इसलिए अगर हम वापस जाकर उस परमपिता परमात्मा से मिलाप करना चाहते हैं तो हमें ऐसे महात्मा की तलाश करनी होगी जो इस समय देह में हो और साथ ही उसकी परमात्मा तक पहुंच हो। सिर्फ वही हमारे अज्ञान के पर्दे को हटाकर मालिक के पास वापस जाने के लिए हमारा मार्गदर्शन कर सकता है। प्रश्न 527। महाराज जी, वापस जाने की बात को जारी रखते हुए क्या सतगुरु के साथ ही वापस जाना जरूरी है? क्या कोई अपने प्रयत्नों से अलग अलग मंडलों पर पहुंच सकता है? हमें हमेशा गुरु की जरूरत है। हम इस हद तक मन और इंद्रियों के गुलाम बन चुके हैं कि जब तक वापस परमात्मा के पास ले जाने के लिए हमें कोई जड़ से ना हिला दे, हम वहां पहुंच ही नहीं सकते। हम गहरी, बहुत गहरी नींद में सोए हुए हैं। हम सब मुर्दा हैं। हमें किसी ऐसे सहारे की जरूरत है जो हमारे अंदर जान डाल दे। हमें किसी ऐसी हस्ती की जरूरत है जो हमें वह आंख दे जिससे हम अंतर में देख सकें। हमें उसकी जरूरत है जो वे कान दे जिनसे हम अंतर में सुन सकें। कोई ऐसा मिले जो वह अमृत प्रदान करे जिससे हम रूहानियत की तरफ से सोए हुए जागृत हो जाएं। हजरत ईसा ने भी उस लिविंग वाटर यानी अमृत का जिक्र किया है। अंतर की आंख या एक आंख और अंतर के कानों का जिक्र किया है। जब उन्होंने कहा, सुनने के लिए कान होते हुए भी तुम सुनते नहीं, क्योंकि अंदर हम अंतर के कानों से ही सुन सकते हैं। उन्होंने मुर्दों को भी जीवन दान दिया था, जिसका मतलब है उन्होंने जीते जी रूहानियत की दृष्टि से मृत लोगों को जागृत कर दिया। वह अपने वक्त के रूहानी गुरु थे। उन्हें किसी भी नाम से पुकारें, पर रूहानियत का ज्ञान प्राप्त करने के लिए गुरु की जरूरत पड़ती ही है। बिना उस्ताद के अंतर में सही रास्ते पर चलना नामुमकिन है। आप यह क्यों कहते हैं कि यह नामुमकिन है? क्योंकि अंदर हमारे रास्ते में एक से बढ़कर एक प्रलोभन और रुकावटें हैं। इस दुनिया में भी जब हम परेशान हो जाते हैं, हताश हो जाते हैं, हमें कुछ सूझता नहीं और हम बहुत दुखी हो जाते हैं, तब हम किसी की सलाह और मदद लेते हैं। अंतर का मार्ग तो और भी ज्यादा मुश्किल है। जब तक कोई हमारा मार्गदर्शन न करे,
हमें हमारे घर ले जाने के लिए हमारी अगुवाई ना करे, हमारा उस रास्ते पर चलना मुमकिन नहीं। अगर आपको अमेरिका से भारत जाना हो तो आप सिर्फ अपनी अक्ल से ही भारत नहीं पहुंच सकते। आप किसी ट्रैवल एजेंट को मिलते हैं, आप सब तरह की जानकारी प्राप्त करते हैं, आप इसके बारे में किताबें पढ़ते हैं। सफर शुरू करने से पहले आप किसी ऐसे इंसान के पास जाते हैं जो भारत आया हो, उससे आप ज्यादा से ज्यादा सहायता और जानकारी हासिल करने की कोशिश करते हैं। फिर आपको टिकट खरीदना होता है और भारत जाने के लिए किसी जहाज का सहारा लेना पड़ता है। सिर्फ अपनी कोशिश से आप कभी वहां नहीं पहुंच सकते। वहां पहुंचने के लिए रास्ते में जगह जगह आपको कितने लोगों से सहायता लेनी पड़ती है। इसलिए जब हम अपने असली घर वापस जाना चाहते हैं तो वापस जाने के लिए कितनी मदद की जरूरत है। जब यहाँ संसार में हमें सहायता मिलती है तो क्या वहाँ सहायता नहीं मिलेगी? क्या हर मंडल में सहायता नहीं मिलेगी? हमें संसार में ऐसे व्यक्ति मिलते हैं जो सहायता करने के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। अगर हमें यहां सहायता मिलती है तो वहां भी हमेशा सहायता मिलेगी, बशर्ते कि हमें यहां मिलने वाली सहायता पक्की और विश्वास के योग्य हो। अगर कोई योगी अपनी कोशिश से पहले रूहानी मंडल में पहुंच जाए तो क्या उसे अगले मंडल में जाने के लिए जरूरी सहायता नहीं मिलेगी? नहीं, योगी को भी पहले मंडल तक पहुंचने की युक्ति जरूर किसी ने सिखाई होगी। वह जन्म से ही योगी नहीं होगा। खैर, संसार गुरुओं से भरा पड़ा है। कहते हैं कि भारत में हजारों गुरु हैं जो कुछ शिक्षा। आप जिसे चाहें गुरु बना लें, पर गुरु की जरूरत तो होगी ही। मैं यह नहीं कह रहा कि आप किसे अपना गुरु अपना लें। मेरा तो केवल यही कहना है कि गुरु का होना जरूरी है। अर्थात किसी को गुरु धारण करके तब तक उसकी शरण में रहना चाहिए जब तक कोई रूहानी अनुभव नहीं हो जाता। हमें गुरु की खोज तो करनी पड़ती है, और जब गुरु मिल जाए तो उसकी शरण में रहना चाहिए, फिर उसे छोड़ना नहीं चाहिए। प्रश्न 528। जिस व्यक्ति को अभी नामदान नहीं मिला, इससे पहले कि वे भजन सिमरन कर सके, क्या उसके लिए मन को एकाग्र करने की कोशिश करने का कोई तरीका है? क्या ऐसा करना उसके लिए नुकसानदेह होगा? नहीं, इसमें कोई नुकसान नहीं है, चाहे कोई सत्संगी है या नहीं। हर किसी को मन पर काबू पाने की कोशिश करनी चाहिए, लेकिन सवाल तरीके का है, मन को काबू कैसे करें? कुछ लोग किताबें पढ़कर सोचते हैं कि वे हठ योग के द्वारा या कोई आसन प्राणायाम आदि करके मन को काबू कर सकते हैं, लेकिन अगर अभ्यास सिखाने वाला गुरु काबिल ना हो तो कई तरह की परेशानियां आ सकती हैं। इससे आपके दिमाग पर बुरा असर हो सकता है, आपका मानसिक संतुलन भी बिगड़ सकता है, क्योंकि आपको यह अभ्यास करने की सही विधि नहीं आती। हम इसकी शुरुआत किताबें पढ़कर करते हैं। हम अभ्यास करने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर कहीं कोई उलझन सामने आ जाए तो कोई मार्गदर्शक नहीं है और किताब इसके बारे में कुछ नहीं कहती। इसीलिए गुरु का होना हमेशा अच्छा रहता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि गुरु के बिना कोई मन को काबू करने की कोशिश नहीं कर सकता। जब कोई ऐसा करने की कोशिश करता है तो वह अपने आप गुरु को भी ढूंढ लेगा। प्रश्न 529। क्या सद्गुरु की सहायता के अलावा परमात्मा को पाने का और कोई उपाय है ही नहीं? हम दुनिया में जो कुछ भी सीखते हैं उसके लिए हमें हमेशा उस्ताद की जरूरत होती है। ऐसा उस्ताद जिसे उस चीज का ज्ञान हो। आप कई डॉक्टरों, वकीलों, इंजीनियरों से मिले होंगे और उनमें से भी कोई सिर्फ किताबें पढ़कर या लेबोरेटरी में जाकर ही डॉक्टर, वकील या इंजीनियर नहीं बना। स्कूलों और कॉलेजों में कई कई साल पढ़ाई करने के बाद भी उनको प्रैक्टिकल ट्रेनिंग लेनी पड़ती है, तब कहीं जाकर वे तरक्की कर पाते हैं। किसी भी दुनियावी विद्या, दुनियावी फायदे के लिए हमें गुरु की संगति करनी पड़ती है,
उनसे शिक्षा लेनी पड़ती है। रूहानियत की विद्या तो सबसे मुश्किल है। इसके लिए भी हमें सतगुरु की, रूहानियत के गुरु की जरूरत होती है। वह हमें बताता है कि परमात्मा की खोज क्यों करनी है, परमात्मा कहाँ है, किस तरह उसे ढूंढ सकते हैं, हमारे और परमात्मा के बीच किस चीज की रुकावट है, और उन रुकावटों को, उन पर्दों को अपने और परमात्मा के बीच से दूर कैसे किया जा सकता है। उसे आप सतगुरु, अध्यापक, बड़ा भाई, दोस्त, जो चाहे कह लें। ये तो केवल नाम है जो हम दुनिया में किसी को पहचान के लिए देते हैं। हमें गुरु शब्द से कोई गलतफहमी नहीं होनी चाहिए। हम उसे शिक्षक कह सकते हैं या फिर किसी और नाम से भी पुकार सकते हैं, लेकिन हमें इस रास्ते पर डालने वाला, इस रास्ते के बारे में सब कुछ बताने वाला कोई ना कोई जरूर चाहिए। रास्ते में कई रुकावटें हैं, हमें भटकाने के लिए कई प्रकार के प्रलोभन हैं। जब तक कोई ऐसा मार्गदर्शक साथ ना हो जो हमें सही रास्ते पर रख सके, हम कभी यह सफर तय नहीं कर सकते। इस दुनिया के अनुभव हमें यही बताते हैं। अंतर के मार्ग पर तो सही मार्गदर्शक के बिना, सही अनुभवी अध्यापक के बिना चलना और भी मुश्किल है। अंदर कदम कदम पर अनेक प्रलोभन हैं। जब हम ख्याल को समेटकर अंतर में आंखों के पीछे पहुंचते हैं तो मार्ग में बहुत सी रुकावटें आती हैं। मार्गदर्शक के बिना हम भटक जाएंगे। जब हमें कोई भी दुनियावी विद्या सीखने के लिए गुरु या अध्यापक की जरूरत पड़ती है, तो यह कैसे मुमकिन हो सकता है कि हमें अंतर में जाने के लिए, अपने असली घर जाने के लिए गुरु की जरूरत ना पड़े। अगर गुरु की जरूरत ना होती तो दुनिया में किसी संत के आने की जरूरत भी नहीं होनी चाहिए थी। आप जानते ही हैं कि हम पर संगति का कितना गहरा असर पड़ता है। अगर हम नेक इंसानों की संगति करते हैं तो उनका असर हम पर पड़ता है, क्योंकि हम भी उन जैसे बनना चाहते हैं। अगर बुरे लोगों की संगति करते हैं तो उनके बुरे विचारों का असर पड़ता है और हम भी उनके साथ गलत रास्ते पर चल पड़ते हैं। इसलिए हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमारे आसपास भक्ति का माहौल पैदा कर सके, ताकि हम उस मार्ग पर चलकर अंतर में जा सकें। हम दुनिया में गुरु के बिना कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, इसलिए हम आंतरिक मार्गदर्शक या गुरु के बिना परमात्मा को कैसे प्राप्त कर सकते हैं? प्रश्न 530। मैं जानता हूं कि प्रोफेसर लेखराज पुरी ने बहुत विस्तार से संत मत के उपदेश की दूसरे धर्मों से और अध्यात्म विद्या तथा अन्य रूहानी विचारधाराओं से तुलना की है। हम में से बहुतों ने थियोसॉफी के साहित्य में पढ़ा है कि इस संसार में व्हाइट ब्रदरहुड नामक एक बिरादरी और सिद्ध आत्माओं की एक ऐसी व्यवस्था है जो पृथ्वी के विकास और इस पर हो रही तब्दीलियों के लिए जिम्मेदार है। आपका इसके बारे में क्या विचार है? क्या यह सच है? मेरा ऐसे गुरुओं में विश्वास नहीं है जो हिमालय में कहीं छिपे बैठे हैं, या उनमें जो वहां बैठे हमारी किस्मत का फैसला करते हैं और हमारी मदद करने की कोशिश कर रहे हैं। जो गुरु हमारी मदद करना चाहता है, उसका हमारे जैसे मनुष्य के शरीर में हमारे स्तर पर होना जरूरी है। ऐसे संत जो परमपिता से एक हो गए हैं, परमपिता का रूप बन गए हैं, वे हमसे उतने ही दूर हैं जितना कि खुद परमात्मा हमसे दूर है। क्योंकि परमपिता हमारे स्तर पर नहीं आ सकता, इसलिए हमें ऐसे गुरु की जरूरत है जो हमारे स्तर पर हो। देहधारी सतगुरु की जरूरत हमें इसीलिए है क्योंकि वह हमारे स्तर पर होता है और साथ ही परमात्मा के स्तर पर भी होता है। सतगुरु इस देह को छोड़ने के बाद परमपिता में विलीन हो जाता है और हमसे उतने ही दूर होता है जितना कि खुद परमात्मा। अगर हम सीधे परमात्मा की भक्ति कर पाते तो फिर सतगुरु की क्या जरूरत है? वक्त का देहधारी सतगुरु ही हमारा मार्गदर्शन करके
परम पिता परमात्मा से मिलाप करवा सकता है। इसलिए मेरा ऐसे गुरुओं में विश्वास नहीं है जो हिमालय में कहीं छिपे हुए हैं और वहीं से हमारे भाग्य पर नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं। अन्य महान संतों के ग्रंथों और बाइबल में इस बात पर पूरा जोर दिया गया है कि हमें सिर्फ ऐसे सतगुरु की जरूरत है जो हमारी ही तरह देहधारी हो। जब तक सतगुरु हमारे स्तर पर ना हो, हमें उसका कोई फायदा नहीं, चाहे वह हिमालय में क्यों ना छिपा बैठा हो। क्या सद्गुरु के एक से अधिक उत्तराधिकारी हो सकते हैं? हो सकते हैं। यह सतगुरु की मौज पर निर्भर करता है। अगर वह एक से अधिक उत्तराधिकारी स्थापित करना चाहें तो ऐसा कर सकते हैं। एक ही समय में एक से अधिक सतगुरु हो सकते हैं। प्रश्न 531। आप फरमाते हैं कि हमारे लिए जीवित सद्गुरु का होना जरूरी है। कुछ लोग हजरत ईसा या महात्मा बुद्ध को जीवित ही मानते हैं। क्या उन लोगों को भी परमात्मा के पास वापस जाने के लिए किसी जीवित सद्गुरु की तलाश करनी होगी? इससे पहले कि मैं इस सवाल का जवाब दूं, हमें सतगुरु की जरूरत को समझ लेना चाहिए। हमें सतगुरु की जरूरत क्यों है? हम सीधे परमात्मा की भक्ति क्यों ना करें? दरअसल हम परमात्मा की भक्ति नहीं कर सकते क्योंकि हम उसे जानते नहीं, हमने उसे देखा नहीं और वह हमारे स्तर पर नहीं है। हम यह भी नहीं जानते कि वह देखने में कैसा है। इसलिए हम उससे प्रेम नहीं कर सकते, उसकी भक्ति नहीं कर सकते। हम सिर्फ उन्हीं लोगों से प्यार करते हैं जिन्हें हम देखते हैं, जिन्हें हम सुनते हैं, जिन्हें हम महसूस करते हैं, जिन्हें हम जानते हैं। क्योंकि हम मालिक को नहीं जानते, इसलिए हम यह भी नहीं जानते कि उसकी भक्ति कैसे करें या उससे प्यार कैसे करें। हम अपने संत महात्माओं से प्यार करते हैं क्योंकि हम सोचते हैं कि वे परमात्मा से हमारे स्तर तक आए हैं। हम समझते हैं कि उनके लिए हमारा प्यार परमात्मा के प्यार में बदल जाएगा। हम उनमें समा जाएंगे क्योंकि वे पहले से ही परमात्मा में समाये हुए हैं, इसलिए उनके जरिए हम भी परमात्मा में समा जाएंगे। हजरत ईसा ने कहा था कि अगर तुम मुझसे ज्यादा अपने माता पिता से प्यार करते हो तो तुम मेरे काबिल नहीं हो, तुम मेरा रूप बनने के काबिल नहीं हो। जब तक तुम मेरा रूप नहीं बनते, तुम परमात्मा का रूप नहीं बन सकते। इसलिए सिर्फ मेरे जरिए ही तुम परमात्मा का रूप बन सकते हो, क्योंकि मैं तुम्हारे स्तर पर हूं। अगर हमारे संत महात्मा आज हमारे बीच नहीं हैं, तो वे पहले ही परमात्मा में समा चुके हैं। फिर सीधे परमात्मा की ही भक्ति क्यों ना करें? फिर सतगुरु की जरूरत कहां रह जाती है? वे संत महात्मा भी उसी तरह हमारी पहुंच से बाहर हैं जैसे कि खुद परमात्मा। जब वे परमात्मा के स्तर पर हैं तो वे परमात्मा ही बन चुके हैं। तो फिर हमारे बीच किसी माध्यम को लाने की जरूरत ही कहां है? क्यों ना सीधे ही परमात्मा की भक्ति करें? यदि वे संत महात्मा हमारे साथ नहीं हैं तो हम उनसे फायदा कैसे उठा सकते हैं? इस तरह अगर हम जीते जागते सतगुरु में विश्वास नहीं करते तो हम किसी भी सतगुरु की जरूरत के बारे में बिल्कुल विश्वास नहीं करते। मेरा तो ऐसा मानना है। पिछले सतगुरु उसी तरह हमारी पहुंच से परे हैं जिस तरह खुद परमात्मा। हम नहीं जानते कि वे कैसे दिखते हैं, हम उन्हें नहीं जानते, हमने उन्हें कभी नहीं देखा। इसलिए फिर वही समस्या है। तो फिर सतगुरु की जरूरत ही कहां है? क्यों ना सीधे परमात्मा की ही भक्ति करें? इसीलिए हम किसी जीवित मार्गदर्शक की जरूरत महसूस करते हैं। प्रश्न 532। महाराज जी, क्या आप हजरत ईसा के एक और कथन पर प्रकाश डालेंगे जिसमें उन्होंने कहा है कि तुम मुझ में समाये रहो और मैं तुम में, और फिर वह कहते हैं कि जब तक अंगूर की डाली बेल से न जुड़ी हो उसे फल नहीं लग सकता। उनके कहने का मतलब यह है कि तुम मुझ में समा जाओ और मैं तुम में।
जब तक तुम मुझ में नहीं समा जाते तब तक तुम परम पिता में भी नहीं समा सकते। वह कहते हैं, अगर एक डाली को पेड़ के तने से अलग कर दिया जाए तो वह कभी फल नहीं दे सकती। वह तना, वह मुख्य तना संत सतगुरु होते हैं। डालियां शिष्य हैं। उन पर फल केवल तभी लग सकता है जब वे तने से जुड़ी हुई हों। एक बार जब आप किसी डाली को तने से अलग कर दें तो उस पर फल बिल्कुल नहीं लगेगा। इसलिए वह कहते हैं कि अगर तुम मुझसे अलग हो जाते हो, अगर तुम मुझसे कट जाते हो, अगर तुम मुझसे दूर चले जाते हो तो तुम पर कभी कोई फल नहीं लग सकता। जब तक तुम मेरी डाली बने रहते हो, जब तक तुम मुझसे मुख्य तने से जुड़े हुए हो, तभी तुम पर फल लगेगा। यह बहुत साधारण सी बात है। प्रश्न 533। जिसने ईसाई धर्म स्वीकार किया हो और उसे कोई संदेह भी ना हो और वह सत्संगी बनना चाहता है, तो वह किसे गुरु माने और किस तरह हजरत ईसा और सद्गुरु दोनों की शरण ले? लेकिन क्या आपको विश्वास है कि केवल आपके ईसाई बन जाने से ही हजरत ईसा आपके गुरु हो जाते हैं? विचार करने वाली बात तो यही है। अगर हजरत ईसा आपके गुरु हैं या ईसाई बन जाने से हजरत ईसा आपके गुरु बन जाते हैं, तब आपको गुरु की जरूरत नहीं है। पर अगर यह केवल आपके मन का धोखा है कि हजरत ईसा आपके गुरु हैं और असल में वह आपके गुरु नहीं हैं, तो आपको गुरु की जरूरत है। ईसाई धर्म को अपना लेना ही ईसा की शिक्षा पर चलना नहीं है। हजरत ईसा की असली शिक्षा इससे बिल्कुल अलग है। हजरत ईसा की शिक्षा के अनुसार तो हमें देहधारी गुरु की तलाश करनी चाहिए। जीते जागते देहधारी गुरु की संगति में जाना ही उनकी शिक्षा पर चलने का सही तरीका है। हजरत ईसा ने कुछ लोगों को दीक्षा दी और उनको परमधाम पहुंचा दिया। उन्होंने इशारा दिया कि जब तक मैं संसार में हूं, मैं संसार का प्रकाश हूं। उन्होंने बहुत सुंदर ढंग से समझाया, अभी मैं तुम्हारे साथ हूं, पर कुछ समय बाद मैं तुमको छोड़ जाऊंगा और फिर दोबारा तुम्हारे पास आऊंगा। अभी तुम्हारे अंदर कई शंकाएं हैं, लेकिन जब कुछ समय बाद मैं फिर तुम्हारे साथ होऊंगा तो तुम्हें कोई शंका नहीं होगी। ये सब रूहानी बातें हैं। जब हजरत ईसा ने कहा कि मैं तुम्हें छोड़ जाऊंगा, तो उनका मतलब उनकी देह, उनके शरीर से था। यह बात उन्होंने तब अपने कुछ शिष्यों से कही थी। आज के वक्त मुझसे या आपसे नहीं। जब उन्होंने अपने शिष्यों से, यानी उन लोगों से जिन्हें उन्होंने अपने जीवन काल में नामदान बख्शा था, यह कहा, थोड़े समय बाद तुम्हें मेरे दर्शन होंगे, तब उनका मतलब यह था कि मैंने तुम्हें केवल अपने शारीरिक रूप में ही दीक्षा नहीं दी, बल्कि जब मैं अपनी देह त्याग दूंगा तब भी अपने नूरी स्वरूप में हमेशा तुम्हारे अंदर, तुम्हारे साथ रहूंगा। उन्होंने कहा कि मुझे देह स्वरूप में देखकर तुम्हारे मन में शंकाएं पैदा होती हैं, पर जब कुछ वक्त बाद आप अंतर में मेरा नूरी स्वरूप देखेंगे तो आपके कोई सवाल नहीं होंगे। यह सारी बात उन्होंने अपने उन निजी शिष्यों को बड़े खूबसूरत तरीके से समझाई थी, जिनके वह खुद सतगुरु थे। हम और आप आज उनकी शख्सियत से फायदा नहीं उठा सकते। अगर हम सचमुच हजरत ईसा के उपदेश पर चलना चाहते हैं तो जीवित गुरु की खोज करनी चाहिए। उससे हजरत ईसा की असली शिक्षा का ज्ञान पाकर और उस पर अमल करके ही हम उन तक पहुंच सकते हैं, और अगर चाहें तो हजरत ईसा के दर्शन भी कर सकते हैं। आमतौर पर हम संत महात्माओं की शख्सियत में उलझकर रह जाते हैं, उपदेश की तरफ ध्यान नहीं देते और न ही उनके उपदेश को समझने की कोशिश करते हैं। अगर हजरत ईसा की असली शिक्षा को समझ लें तो हमें पता चल जाएगा कि वह हमें किस रास्ते पर चलाना चाहते हैं।
उन्होंने अपना कार्य किया और हमारे लिए अपना उपदेश छोड़ गए, लेकिन हम उनके उपदेश की ओर कोई ध्यान नहीं दे रहे। हम अब भी उनकी शख्सियत के बारे में ही सोचते रहते हैं। उनके शिष्य जो उनके जीवन काल में मौजूद थे, उनके देहस्व रूप से फायदा उठा सकते थे, लेकिन मैं और आप उनके देहस्व रूप से फायदा नहीं उठा सकते। हम तो उनके उपदेश से ही फायदा उठा सकते हैं, और उस उपदेश पर अमल करने के लिए हमें जीवित गुरु की जरूरत होगी। तभी हम सच्चे ईसाई बन सकते हैं, और तभी हम उनके उपदेश पर अमल कर सकते हैं। जो थोड़ा बहुत मैंने बाइबल में पढ़ा है, उससे तो यही स्पष्ट है। हजरत ईसा ने यह भी कहा है कि हमारा मकसद वापस जाकर परमात्मा में समाना है। मैं और परमपिता एक हैं। मैं परमपिता में हूं और परमपिता मुझ में है। उन्होंने इशारा किया है कि आत्मा परमात्मा की अंश है। जब तक हमारी आत्मा वापस जाकर मालिक में नहीं समा जाती, इसका जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा नहीं हो सकेगा। उन्होंने यह भी समझाया कि परमात्मा कहीं बाहर नहीं है, वह तो हमारे शरीर के अंदर है। क्या तुम नहीं जानते कि तुम परमात्मा के जीते जागते मंदिर हो और परमात्मा का शब्द तुम्हारे अंदर वास करता है, और तुम जीवित परमात्मा के मंदिर हो। जीवित परमात्मा तुम्हारे अंदर है, इसलिए तुम्हें शरीर के अंदर ही परमात्मा की खोज करनी है। तुम्हें इसी तरह से उसकी तलाश करनी है, बाहर नहीं। फिर उन्होंने हमें कहा, मेरे पिता के घर में कई भवन हैं। अपने असली घर में पहुंचने से पहले हमें कई मंजिलों में से गुजरना है। फिर उन्होंने यह इशारा किया कि हमें अपने घर का द्वार खटखटाना है। खटखटाओ और वह तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा। खोजो और तुम पा लोगे। दरवाजे को आप हमेशा बाहर से खटखटाते हैं और दरवाजा अंदर से खुलता है। हम बाहर हैं, दरवाजा अंदर यहां आंखों के पीछे तीसरे तिल में है। हमें अपनी सूरत को यहां अपने घर के इस दरवाजे पर लाकर इस द्वार को खटखटाना है। खटखटाने का तरीका यह है कि ख्याल को यहां एकाग्र करें, अपने ध्यान को यहां खड़ा करें और दरवाजा अंदर से खोला जाएगा। हम वहां ढूंढेंगे और हमें अपनी मंजिल पर ले जाने वाला रास्ता मिल जाएगा। उस रास्ते पर चलकर हम परमात्मा को पालेंगे, जिसे हम शरीर में ढूंढ रहे हैं। ये सब गूढ़ रूहानी कथन हैं, जिनको हमें समझना चाहिए। बाइबल में यह भी लिखा है कि हजरत ईसा ने कहा, अगर तुम एक आंख वाले हो जाओगे तो तुम्हारा पूरा शरीर प्रकाश से भर जाएगा। जब हम इस दरवाजे को खटखटाते हैं तो वह एक आंख यानी तीसरी आंख खुल जाती है और हम उस प्रकाश को देखते हैं। जब तक हम उस प्रकाश में समा नहीं जाते, हम इस रास्ते पर चल नहीं सकते। तब तक हमारे अंतर में अंधकार रहता है और हमें अपनी मंजिल का पता नहीं लगता और न ही हम उसे देख सकते हैं। हजरत ईसा ने शब्द या लॉगोस की बात भी की है, जब उन्होंने कहा, वायु जहां चाहे चलती है और तुम उसकी आवाज सुनते हो, पर तुम यह नहीं बता सकते कि वह कहां से आती है और किधर को जाती है। यही हाल उन सब का है जिन्होंने शब्द से जन्म लिया है। इस तरह उन्होंने होली गोस्ट, शब्द की जीवन धारा यानी ऑडिबल लाइफ स्ट्रीम, होली स्पिरिट या शब्द की धारा की ओर इशारा किया है, जो हम सबके अंदर है और जिसके साथ हम तभी जुड़ सकते हैं जब हम उस दरवाजे पर खटखटा कर वह एक आंख, तीसरी आंख खोल लेते हैं। फिर हजरत ईसा कहते हैं कि जब वह प्रकाश दिखाई देने लगेगा, जब अंतर में वह हवा, वह शब्द सुनाई देने लगेगा,
तो मुर्दे जी उठेंगे, बहरे सुनने लगेंगे, अंधे देखने लगेंगे और लंगड़े चलने लगेंगे। हम सब रूहानी तौर पर अंधे, बहरे, लंगड़े और मुर्दा हैं। लेकिन जब वह अंतर की आंख खुल जाती है तो हम वास्तव में देखना शुरू कर देंगे, सुनने लगेंगे, जीवित हो जाएंगे, सीधे उस रास्ते पर चलने लगेंगे जो वापस परमात्मा के पास जाता है। मुर्दे परमात्मा के पुत्र की आवाज सुनेंगे और जो सुनेंगे जिंदा हो उठेंगे। जब तक हमें यह अवस्था प्राप्त नहीं होती, आंखें होते हुए भी हम देख नहीं सकते, कान होते हुए भी हम सुन नहीं सकते, हमें परमात्मा के दर्शन नहीं होते। हम अंधा किसे कहते हैं? जिसके सामने कोई चीज पड़ी हो और वह उसे देख ना सके। हम सब जानते हैं कि वह मालिक हम सबके अंदर है, वह कण कण में, पत्ते पत्ते में मौजूद है, पर ना तो वह हमें अंदर दिखाई देता है और ना ही बाहर। इसलिए हम अंधे हैं। जब अंतर की वह आंख खुल जाती है, अंतर के वह कान खुल जाते हैं, हमें प्रकाश भी दिखाई देने लगता है और वह शब्द, मौन संगीत भी सुनाई देने लगता है। वह कहते हैं कि इस तरह मुर्दे जी उठेंगे। हम सब मुर्दे हैं। जहां तक संसार का सवाल है, हम जिंदा हैं, जबकि परमात्मा की तरफ से मुर्दा हैं। हम उसे भूल गए हैं। हम पूरी तरह इस दुनिया के हो चुके हैं, इसलिए परमात्मा की तरफ से मुर्दा हो गए हैं। लेकिन जो अमृत वह हमें अंतर में पीने के लिए देता है, उसे पीकर हम जिंदा हो जाते हैं, मौत से निजात पाकर दोबारा जी उठते हैं। फिर हम संसार की ओर से मुर्दा, पर मालिक की ओर से जिंदा हो जाते हैं। बाइबल में ये सब गूढ़ रूहानी कथन हैं जिन्हें हमें समझना चाहिए। केवल ईसाई बन जाने से ही आप हजरत ईसा के शिष्य नहीं बन जाते। आपको किसी ऐसे भेदी की जरूरत है जो इन सब रूहानी भेदों को खोल कर समझा सके। बाइबल कोई नॉवल नहीं है जिसे एक सिरे से दूसरे सिरे तक सिर्फ पढ़ लेना काफी है। बाइबल के उपदेश को समझने के लिए बहुत गहराई में जाना पड़ता है। इसमें से बहुत सी बातें दबा दी गई हैं, बहुत सी बातों की गलत व्याख्या की गई है और बहुत सी बातें भुला दी गई हैं, गुम हो गई हैं। जैसे एक वस्त्र तैयार करने के लिए कपड़े के अलग अलग हिस्सों को जोड़ना पड़ता है, उसी तरह हजरत ईसा के अलग अलग प्रसंगों को व्यवस्थित करना है। तभी हम उनके असली उपदेश को समझ सकते हैं। आप केवल कर्मकांड व रीति रिवाजों में उलझकर, गिरजाघरों में जाकर और बपतिस्मा लेकर ही हजरत ईसा के शिष्य नहीं बन जाते। उनके सच्चे शिष्य, सच्चे ईसाई बनने के लिए आपको बहुत कुछ करना पड़ता है। उन तक वापस पहुंचने के लिए हर एक को पहले सच्चा ईसाई बनना है। यहां सब फंसे हुए हैं। हम सब सच्चे ईसाई बनने की कोशिश कर रहे हैं। आप उनकी शिक्षा को ईसाई धर्म कहते हैं। दूसरे लोग इसे संत मत या आत्मा का विज्ञान कहेंगे। लेकिन एक सच्चा ईसाई वह है जो उसी एक रास्ते पर चलता है। ये सब उनके ही उपदेश हैं। सच्चे संत महात्मा अभ्यास करने का कोई नया तरीका लेकर नहीं आते। रूहानी अभ्यास करने का सिर्फ एक ही तरीका है। परमात्मा एक है, वह हम सबके अंदर है और हमें उसकी खोज भी अंतर में ही करनी है। इसलिए उस तक जाने वाला रास्ता मेरे लिए, आपके लिए और दूसरे लोगों के लिए अलग अलग नहीं हो सकता। रास्ता एक ही हो सकता है। जो उस रास्ते पर चलते हैं वे सच्चे ईसाई हैं, चाहे वे हिंदू हों, सिख हों, ईसाई हों और चाहे वे अमेरिकन हों या हिंदुस्तानी हों। जो भी
इस रास्ते पर चलता है वही ईसा का सच्चा शिष्य है, गुरु नानक का सच्चा शिष्य है, बड़े महाराज जी का सच्चा शिष्य है, कबीर साहब का सच्चा शिष्य है और सब पूर्ण संतों का सच्चा शिष्य है। ये सब नाम अलग अलग हैं। हर पूर्ण संत हमें एक ही उपदेश देता है, एक ही रूहानियत का प्रचार करता है। कोई संत अपनी नई शिक्षा लेकर नहीं आता। जैसा कि हजरत ईसा ने कहा, मेरे अंदर विराजमान परम पिता ही सब कुछ करता है। संत महात्मा चुनी हुई आत्माओं को मालिक द्वारा उनके नाम लिखी गई भेड़ों को वापस ले जाने के लिए आते हैं और उन्हें मालिक से मिलाकर मालिक द्वारा सौंपे गए कर्तव्य को पूरा करते हैं। इन आत्माओं को मार्ग पर लाना ही उनके जीवन का असली मकसद होता है और जो इस मार्ग पर आ जाते हैं वही उनके सच्चे अनुयायी होते हैं। हम सिर्फ अपने मन की तसल्ली के लिए कह देते हैं, मैं ईसाई बन गया हूं या मैं सिख बन गया हूं। ये सब राजनीतिक धर्म हैं, संसार में रहने के ढंग हैं। हम जो हैं सो हैं, पोशाक से क्या फर्क पड़ता है? कपड़े चाहे भारतीय पहन लें, चाहे अमेरिकन या अफ्रीकन फैशन के पहन लें, शरीर तो वही है। आप बदल तो नहीं जाते। ये तो सिर्फ खोल ही हैं जिन्हें आप ईसाई धर्म या किसी और धर्म का नाम दे देते हैं। जब आप सच्चे अभ्यास या भक्ति द्वारा अंदर मालिक की खोज में लगे हुए हैं तो धर्म रूपी खोल से बिल्कुल कोई फर्क नहीं पड़ता। आज हम कर्मकांड, रीति रिवाजों में फंसकर संतों की असली शिक्षा को भूल रहे हैं और आपस में लड़ झगड़ रहे हैं। ईसाई हिंदुओं के खिलाफ और हिंदू तथा सिख एक दूसरे के खिलाफ लड़ने में ही खुशी मान रहे हैं। हम सोच लेते हैं कि इस तरह हम संतों के अनुयायी बन गए हैं, पर अपने आप से यह कभी नहीं पूछते कि वे संत भी हमें अपनाते हैं या नहीं। इस अवस्था में हम केवल मन और इंद्रियों के गुलाम हैं और कुछ नहीं। इसके अलावा कुछ और सोचना अपने आप को धोखा देने के अलावा कुछ नहीं है। प्रश्न 534। फिर बाइबल के 10 कमांडमेंट्स में से पहले कमांडमेंट का क्या भाव है? तुम मेरे अलावा किसी और को इष्ट नहीं मानोगे। इसका भाव है कि परमात्मा एक ही है। हम भी उस परमात्मा में विश्वास रखते हैं और उसी की भक्ति करते हैं। लेकिन आपके वचनों से ऐसा लगता है कि हर इंसान को गुरु की जरूरत होती है। हां, गुरु की जरूरत होती है। सब गुरु उसी एक परमात्मा के भेजे हुए आते हैं। बस फर्क इतना है कि पुराने समय के लोग अपने वक्त के गुरु की शिक्षा पर चलते थे और हम अपने समय के यानी मौजूदा गुरु की शिक्षा पर चलते हैं। आपको शायद यह शंका है, क्या हजरत ईसा के अलावा कोई दूसरा गुरु भी हो सकता है? शायद आपके सवाल का असली मतलब यही है। क्या मेरा अनुमान सही है? जी हां, मैं एक परमात्मा में विश्वास करता हूं। हम सब एक परमात्मा में विश्वास करते हैं। तब हम लोगों को हजरत ईसा की पूजा भी नहीं करनी चाहिए। हम सब उस एक ही परमात्मा में विश्वास रखते हैं। गुरु भी उसी एक परमात्मा में विश्वास करते हैं। हमें परमात्मा तक पहुंचने के लिए सिर्फ किसी जीवित मार्गदर्शक, उस्ताद या सतगुरु की सहायता की जरूरत है। उसे आप चाहे किसी नाम से पुकारें। अगर कोई गुरु हमें परमात्मा के पास नहीं ले जा रहा तो उसके पास जाने से कोई फायदा नहीं। तो क्या परमात्मा से शीघ्र मिलाप का यही एक मार्ग है? जल्दी मिलाने वाले रास्ते का सवाल नहीं है। लगता है कि यही एक रास्ता है। अगर हम यह मान लें कि हजरत ईसा ही एकमात्र गुरु थे या हैं, तो फिर ईसा से पहले हुए लोगों के बारे में भी सोचना चाहिए। उनका गुरु कौन था? वे परमात्मा के पास कैसे जा सकते थे? परमात्मा यह पक्षपात नहीं कर सकता कि जो लोग ईसा मसीह के वक्त में हुए उन्हें तो अपने पास आने का रास्ता दिखा दे और अन्य लोग
जो उनसे पहले या बाद में आए उन्हें रास्ता ना दिखाए। मेरा यह भाव नहीं था। मैं समझता हूं कि सब संतों का अपना अपना स्थान था और सभी का कुछ कर्तव्य था। हाँ, सभी संतों का एक ही उपदेश है, दो अलग अलग उपदेश नहीं हो सकते। परमात्मा एक है और वह हम सबके अंदर मौजूद है। हम सब ने अपनी देह में उसकी तलाश करनी है। जब हम सबकी बनावट ही एक सी है तो किसी हिंदू, मुस्लिम, सिख या ईसाई, इन सबके एक तरह के शरीर में रास्ता कैसे अलग हो सकता है? हर इंसान के अंदर परमात्मा के पास वापस जाने के लिए एक ही रास्ता है। संतों के उपदेश का हम गलत मतलब ही लगा सकते हैं। हमारे समझने में गलती हो सकती है, पर जो परमात्मा की तलाश अपने अंदर करते हैं उनके लिए कभी दो रास्ते नहीं हो सकते। जो लोग परमात्मा को बाहर तलाश करने की कोशिश करते हैं उनके लिए सैकड़ों या हजारों रास्ते हो सकते हैं। इसलिए हजरत ईसा और अन्य संतों के उपदेश में बिल्कुल कोई फर्क नहीं है। ईसाई मत से आपका क्या मतलब है? हो सकता है कि जिस धारणा को आज ईसाई मत माना जा रहा है, हजरत ईसा का उपदेश उससे कुछ अलग रहा हो। प्रश्न 535। क्या गुरु अंतर में है? गुरु हमेशा अंतर में होता है, पर जब तक आप उससे बाहर नहीं मिलते, आप उसे अंदर कभी नहीं पा सकते। गुरु को अंदर किस प्रकार पाना है, यह जानने के लिए भी गुरु की जरूरत है। लेकिन असली गुरु अंतर में ही है। हमारा सच्चा गुरु अंतर में होता है। हमारे मार्गदर्शन के लिए वह हमेशा अंदर मौजूद है। लेकिन अंदर गुरु तक पहुंचने के लिए हमें बाहर गुरु की जरूरत है। क्यों? बस इसलिए कि हम उस गुरु तक पहुंच सकें जो हमारे अंतर में है। क्या यह बाहर के गुरु के बिना संभव है? नहीं, ऐसा मुमकिन नहीं है और ना ही ऐसी उम्मीद रखनी चाहिए। क्या यह संभव है कि मुझे उसका पता न हो? बाहर कोई मार्गदर्शक हो, गुरु हो, परंतु मुझे उसका एहसास न हो। हमें गुरु की खोज करनी पड़ती है। परंतु अगर मैं अंतर में गुरु की पहचान कर लूं तो? ऐसा नहीं होता। यह मन का धोखा भी हो सकता है। यह कैसे पता चलेगा कि यह मन का धोखा ही है? आपको यह बताने के लिए भी गुरु की जरूरत है। क्या मुझे यह बताने के लिए भी गुरु की जरूरत है? हाँ, यह ठीक है। नहीं तो आप गुमराह हो सकते हैं। आपको धोखा दिया जा सकता है। आपका मन कई तरह के दांव-पेच इस्तेमाल कर सकता है। लेकिन हो सकता है कि मन का इसके साथ कोई संबंध ना हो। हो सकता है कि ना हो, पर यह हो भी तो सकता है। यह जानने के लिए भी कि इसके साथ मन का संबंध है या नहीं, गुरु की जरूरत है। दोनों में कैसे फर्क कर सकते हैं? इसीलिए तो मैं कहता हूं कि यह जानने के लिए भी गुरु की जरूरत है। हमारे जीवन में कई शिक्षक होते हैं जिनको हम महान और सदाचारी बनते देखते हैं। यह ठीक है। जीवन के हर क्षेत्र में यह बात लागू होती है। और जिंदगी में ज्यों-ज्यों आगे बढ़ते हैं, हमारे कई गुरु या शिक्षक बनते हैं। क्या वे अपने अपने स्थान पर ठीक हैं? हाँ, अपने अपने क्षेत्र में वे ठीक हैं। लेकिन क्या जीवित गुरु का होना यकीनन बेहतर है? रूहानी तरक्की के लिए जीवित गुरु की खोज करनी ही पड़ती है। डॉक्टर बनने के लिए हमें ऐसा गुरु चाहिए जो डॉक्टर हो। कोई दूसरी विद्या प्राप्त करने के लिए हमें उस विद्या के गुरु की जरूरत पड़ती है। अपने अंतर में रूहानी तरक्की के लिए भी हमें जीवित गुरु की जरूरत होती है। प्रश्न 536। क्या कोई चेला, कोई शिष्य बिना नामदान प्राप्त किए सहस्त्रदल कमल में पहुंच सकता है? हाँ, मैं यह नहीं कहूंगा कि सहस्त्रदल कमल तक, पर बिना गुरु के केवल अपनी ही कोशिश से हम किसी खास मुकाम तक पहुंच सकते हैं। लेकिन उसके बाद रुकावट आ जाती है। हम आगे नहीं जा सकते। अपनी कोशिश से या किताबों में लिखे तरीके के मुताबिक चलने से अंदर
प्रकाश दिखाई दे सकता है, कुछ हद तक आवाज भी सुनाई दे सकती है, पर फिर हम रुक जाते हैं और आगे नहीं बढ़ सकते। नामदान लिए बिना जीव कहाँ तक जा सकता है? यह भी उसके कर्मों पर निर्भर करता है। हम बिना गुरु के जो थोड़ी बहुत तरक्की कर लेते हैं, वह बहुत से पिछले जन्मों के कर्मों या संस्कारों के कारण होती है। इसका वर्णन करना बहुत मुश्किल है। हम कुछ तरक्की तो कर सकते हैं, पर बहुत थोड़ी। तो क्या हमें सहस्त्रदल कमल पहुंचने के लिए शब्द धुन की जरूरत नहीं? क्योंकि कल आपने कहा था कि सहस्त्रदल कमल पहुंचा जा सकता है। नहीं, मैंने कहा था कि अपनी कोशिश से हम थोड़ी बहुत तरक्की कर सकते हैं, पर केवल अपनी कोशिश से अंदर ज्यादा तरक्की नहीं कर सकते। आपको गुरु की जरूरत होती है। सतगुरु शब्द ही है और शब्द सतगुरु है। हमारा असली गुरु शब्द है, नाम है, वर्ड है, वाणी है। शब्द, नाम, उसे चाहे कोई नाम दे दें। सतगुरु शब्द में से रूप धारण करके आता है और वापस जाकर शब्द में ही समा जाता है। अब आप कहते हैं कि बिना नामदान के हम सहस्त्रदल कमल नहीं पहुंच सकते। सहस्त्रदल कमल इस संसार की तरह छोटा सा नहीं है, वह एक बहुत बड़ा मंडल है। अपनी कोशिश से आप उसके निचले भाग के छोर पर पहुंच सकते हैं, फिर भी शायद सहस्त्रदल कमल में ना पहुंच सकें। कई बार वहां क्या है उसकी झलक सी नजर आ सकती है और आप सोच लेते हैं कि आपको सब कुछ दिखाई दे गया है। असल में वह केवल परछाई होती है, जैसे आप पानी में सूर्य की परछाई देखते हैं। आप अपनी मेहनत से कुछ तरक्की जरूर कर सकते हैं, पर एक खास हद तक, और वह भी बहुत कड़ी मेहनत से। उससे आगे आप अपने आप रूहानी तरक्की नहीं कर सकते। फिर अपनी कोशिश से आपको यह भी पता नहीं लग सकता कि आप सही दिशा में जा रहे हैं या गलत दिशा में। इसके लिए अंदर मार्गदर्शन के लिए किसी रहबर की जरूरत पड़ती ही है।